बनाने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच में अगले वक्ता के रूप में है पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अखिलेश कटियार जी। हमारा सभी वक्तागणों से विशेष अनुरोध है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 15 मिनट में लोग बीच पहुंच रहे। वक्ताओं का अभी लंबा क्रम है, समय बहुत ज्यादा न लें, अपनी बात रखें आदरणीय अखिलेश कटियार जी। धन्यवाद पवन कटियार जी। आज इस विशाल महारैली की अध्यक्षता कर रहे हमारे शानदार प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र मोहन साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक पाल साहब और यहां बैठी सम्मानित जनता। साथियों, आज बहुत महान दिन के अवसर पे आज हम सब लोग यहां पे मिले हैं। आज जो हम ये खत्तर का कुर्ता पहन के आपके सामने अधिकारों और सम्मान और हक की बात अगर कर रहे हैं तो ये देन है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। ये बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं दिया होता तो आज हम लोग यहां पे खड़े होकर बात करने के हकदार नहीं होते। इस देश के लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, नया संविधान देना चाहते हैं, हमारे गले में बढ़िया बांध के हमें सनातन बनाने पे तुले हैं, हमारे अधिकारों पे डाका डालना चाहते हैं। ये भूलना नहीं है कि इन्हीं लोगों ने मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुलने का काम किया था। आज भी हमारे बारे में क्या मानसिकता है? अगर ये संविधान नहीं रहा तो हम लोगों के साथ क्या होगा, ये इस बात की बड़ी विषय होनी चाहिए। आजादी के बाद सरदार पटेल, लोहिया, जिन लोगों ने आजादी देके ये सपना देखा था कि इन गरीब, मजदूर, किसान, दलित, इनको अधिकार मिलेगा, बराबरी का दर्जा मिलेगा, अगर ये सपना आज पूरा हो सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा हो सकता है। और 2024 में अगर इस देश में इन भाजपाइयों के मंसूबे पे अगर कोई ताला लगा सकता है, वो नाम अखिलेश यादव जी है, उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय संविधान, जय अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं अपने सिकंदरा विधानसभा के सिकंदरा नगर पंचायत से कई बार चेयरमैन आदरणीय मुन्ना कुरैशी जी हमारे बीच में हैं, वो आए और समय का ख्याल रखते अपनी बात रखें। आदरणीय चेयरमैन साहब मुन्ना कुरैशी जी। आज इस संविधान दिवस में आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी और इस कार्यक्रम के संचालक संयोजक हमारे राजाराम पाल जी, स्टेज पे सभी नेता का बहुत से बैठे हुए हैं, सभी का नाम लिया नहीं जा सकता क्योंकि सभी को बोलना भी है थोड़ा थोड़ा। मैं सिर्फ कानपुर देहात की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से मैं एक आह्वान करता हूं कि इस आने वाले समय में 24 में अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करें। और बहुत से आप देख रहे होंगे कि आज पूरे देश में किस तरह का माहौल बना हुआ है। अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करेंगे तो बहुत सी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अपनी जनता से भी कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में जो भी बहनें, भाई और भी बहुत से लोग आए हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं और
उनसे निवेदन करता हूं कि 2024 के चुनाव में आप सभी लोग तादाद के साथ अखिलेश जी को बहुमत से जिताएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सबसे पहले कई जनपदों से आए समाजवादी पार्टी के समर्थक साथियों, कार्यकर्ताओं को मैं इस महारैली में आप सभी के सहयोग के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। और मेरा आपसे पुरजोर अपील है कि जो बाईं तरफ लोग खड़े हैं, कुर्सियां खाली हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। अगर वास्तव में आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, इस रैली को भव्य बनाना चाहते हैं, तो मेरा पुरजोर अपील है, जहां तक आवाज जा रही है, सारे लोग बाएं से निकल करके कुर्सियों में बैठने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में इटावा के पूर्व सांसद आदरणीय प्रेमदास कठेरिया जी हैं, वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय सांसद जी। संविधान दिवस के इस महारैली के अवसर पर पधारे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भाई उत्तम पटेल जी, इस रैली के संयोजक राजाराम पाल जी, इस क्षेत्र से आसपास जिलों से आए सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, जिला अध्यक्ष भाई बबलू यादव जी, महामंत्री पवन कटियार जी, मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज संविधान दिवस है। इस अवसर पर माती मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी की महारैली हो रही है। हमारे साथियों ने बहुत विस्तार से आपको बताया और ये सही भी है, आज संविधान खतरे में है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का संविधान लिखा हुआ बचाना है। साथियों, आप सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने आए और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अगर संविधान नहीं होगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। बीजेपी ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई आपने कभी नहीं देखी होगी। इसलिए साथियों, एक साथ खड़े हो जाओ। केवल अगर बीजेपी को हराने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। किसी में हिम्मत नहीं है जो बीजेपी को हरा ले। इसलिए साथियों, बड़ी तादाद में आप सब लोग आए, मैं आप सबका स्वागत करते हैं। और ये कानपुर देहात ऐसा जिला है जिसमें 4 सांसद बनाए जाते हैं। पिछले बार जब हम लोग नौका चुनाव लड़े तो प्रमोद यादव अध्यक्ष थे, चारों विधानसभा भारी बहुमत से जीते थे। इसलिए आज ये संकल्प लेके जाएं, लोकसभा की सभी सीटें जीतने का काम सब लोग करें और पार्टी को मजबूत करें। इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अब हम अगले वक्ता के रूप में बुलाएं, उसके पहले हम आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से
और उनके संगठन के पार्टी के जिला उपाध्यक्षों से अनुरोध करेंगे कि वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का माला पहना करके स्वागत करें। और अगले क्रम में हम आमंत्रित करते हैं हमारी सिकंदरा से पूर्व विधायक आदरणीय मिथिलेश कटियार जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय विधायक जी। हाँ, हम सबको बोलते हैं ना। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रनिया आ चुके हैं। हमारा सभी साथियों जो लोग खड़े हैं दाएं बाएं अपना स्थान ग्रहण कर ले, पीछे बहुत बैठने की जगह है और वक्तागण बहुत थोड़े थोड़े शब्दों अपनी बात रखें। आदरणीय विधायक जी। आज इस संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय हम सब लोगों के नेता, हमारे मार्गदर्शक जुझारू प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के परम सम्माननीय नरेश उत्तम पटेल जी एवं साथ में यहाँ पर इस रैली के संयोजक परम सम्माननीय राजाराम पाल जी जिला अध्यक्ष, यहाँ पर बैठे हुए सभी पूर्व जिला अध्यक्ष, सम्माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण एवं सभी फ्रंटल के एवं समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी लोगों को आपका बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। साथ ही साथ यहाँ सामने बैठे हुए हमारी माताएं, बहनें, भाइयों का, सभी लोगों का, आज आप लोग बड़े दूर दूर से आए, आप लोगों का बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। हम जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज संविधान दिवस है। आज के ही दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में संविधान बनाकर पेश किया था। लागू जरूर आज नहीं हो पाया था। हम सब लोग जानते अगर संविधान ना होता तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मंच पर जितने लोग बैठे हैं, शायद उन लोगों की क्या स्थिति होती, यहाँ बैठने का स्थान नहीं मिलता। आज जो महिलाएं बैठी हैं, हम इस मंच पर बैठे हैं, परम सम्माननीय डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से यहाँ पर बैठे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आज हमारा संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने जब संविधान पेश किया था, जब कहा था कि जब तक संविधान रहेगा इसको लागू भले न किया जाए लेकिन आप लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर जिस संविधान के साथ ही छेड़छाड़ किया गया तो आप लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आज हमारे संविधान खतरा में है। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। हमारे परम सम्माननीय नेताजी, हमारे परम सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इस आज की रैली के मुख्य अतिथि जी हैं, जो यहाँ पर गरीबों के मसीहा हैं, एक पढ़े लिखे युवा हैं और परंपराओं पर चलने वाले हैं, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि वही एक उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ पूरे प्रदेश की जनता निगाहें लगाए हुए है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए, या समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी से पंगा ले सके या भारतीय जनता पार्टी को हटा सके। ज्यादा कुछ न कहते हुए, समय थोड़ा है, मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ जितने भी नेता लोग बैठे हैं, सभी लोगों का या जो भी सामने बैठे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं पूर्व मंत्री आदरणीय भगवती सागर जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। लेकिन समय बहुत थोड़ा है, केवल जनता का वादन करके स्वागत करते हैं आदरणीय मंत्री जी। कितना टाइम भैया? सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले साहू जी महाराज, वंचितों के मसीहा परम पूज्य सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, अर्श से फर्श तक सफर करने वाले और समाजवाद की एक नई दिशा देने वाले स्वर्गीय धरती पुत्र नेता मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले
जो आप सब लोग यहाँ पर आए, संविधान बचाने के लिए आए, आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस मौके पर हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भाई नरेश उत्तम पटेल जी और राष्ट्रीय सचिव अखिलेश पटेल जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद परम आदरणीय राजाराम पाल जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति और हमारे उपस्थित भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ये आज जो संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ भागीदारी पाओ रैली का आयोजन भाई राजाराम पाल जी ने जो किया है, मैं बड़े पैमाने पर जो आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जरा कल्पना करो, सोचो कि अरे मजलूम समाज के भाइयों, एक जमाना था जब संविधान लागू नहीं था, इस देश में ऐसी स्थिति थी कि लोग जब शादी होती थी तो 100 साल पहले अगर डोला जाता था, शादी बहू जाती थी विदा होकर के, तो 10 दिन 15 दिन के लिए दूसरे के पास जाती थी। इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो उस सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए ये संविधान जो आप लोग देख रहे हैं, अगर बाबा साहब के 2 बच्चे राज रतन और गंगाधर दोनों कुपोषण के कारण, अल्पावस्था में दोनों कुपोषण के कारण इलाज के अभाव में मरे थे। माता रमाबाई अंबेडकर मात्र 38-39 साल की अवस्था में दम तोड़ दिया था। ये संविधान बचाना, ये संविधान जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के प्राण है। जिस दिन ये संविधान चला जाएगा, ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है। अगर आप लोग सोचो, अगर इसको बचा नहीं पाओगे तो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक आपका कोई कभी नहीं बन पाएगा। मैं इस मौके पर, चूंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, बार बार इशारा हो रहा है, मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, संविधान ही जाति व्यवस्था के शिकार लोगों का प्राण है। ये प्राण निकल गया तो आपको, ये जब पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन नहीं था तो पूरे प्रदेश कानपुर जिले में एक भी दलित समाज का कोई ग्राम प्रधान नहीं होता था। आप लोग स्वयं चिंतन करें। मैं आज इस मौके पर बहुत बहुत राजाराम पाल जी को और इसमें जो लोग सहयोग किए हैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। गरौटा से लेकर के जालौन तक सभी जो लोग आए हैं, भाई बबलू राजा, दीपराज गुर्जर जी और तमाम साथियों का मैं विशेष कर धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद मंत्री जी। और हमारे बीच में राजीव निगम जी जो हाथ कलाकार हैं वो आए और समय का ख्याल रखते अपनी बात रखें। आदरणीय राजीव निगम जी, हमारा अपने साथियों से अनुरोध है, जो हमारे पत्रकार बंधुओं की गैलरी पीछे से धक्का दे रहे हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे सभी साथी जो हमारे पत्रकार बंधुओं के पीछे खड़े वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय राजीव निगम जी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, इस विशाल जनसभा और रैली के आयोजक राजाराम पाल जी, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित समाजवादी और प्यारे भाइयों बहनों, आज ये इतनी बड़ी रैली हो रही है, ये आप लोगों को जागरूक करने के लिए है। आप लोग जागरूक हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको और जागरूक होना है। आज देश की जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो आपसे छिपे नहीं हैं। आज आप देखिए कि मैं एक कलाकार, जो आपने जिसको अलग अलग मंच से, टेलीविजन सीरियल से, हास्य के तमाम प्लेटफॉर्म से, वीडियो से, यूट्यूब से देखा होगा, लेकिन आज मुझे मैदान पे उतर के देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
एक कलाकार होकर के मुझे जमीन पे उतरना पड़ रहा है, और जिसको हमने जिम्मेदारी दी थी वो तरह तरह के सूट पहन करके, तरह तरह के ड्रामाबाजी करके इधर उधर फालतू में ड्रामा करते हुए हाथ हिलाते घूम रहे हैं। आज प्रदेश की जनता, आप लोग जिन चीजों से आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत सही, बस यही जोश बनाए रखना है। बहुत शानदार, यही जोश बनाए रखना है। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। और बस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं यहां पर। 2 मिनट में आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं। काफिला दिख गया होगा आपको। ये जोश बनाए रखिए। अगले 2 मिनट तक तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक उनका यहां पर आगमन। कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये समय, ये मोड़। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ। छोटे मंच के लोग, हाँ, छोटे मंच पे खड़े ना हो आप लोग, बैठ जाएं। आप लोग अपना अपना स्थान बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए रखिए। हाँ, आप लोग बैठ जाएं। मैं आज जो सबसे बड़ी समस्या है देश की, मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं देता हूं, वो छोटी छोटी बातें करता हूं मैं। सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की, है कि नहीं है? महंगाई के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। महंगाई के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा और इनके हालात बोलना चाहूंगा कि देखिए, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आ जाने दे भाई, आ जाने दो, बहुत बड़े कलाकार। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 अखिलेश जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत, अखिलेश यादव जिंदाबाद, स्वागत है, स्वागत है, जिंदाबाद स्वागत यदि स्वागत है, स्वागत अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव यदि पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव हेलो, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों की इस हौसला अफजाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गर्मजोशी से आपने माननीय अखिलेश जी का स्वागत किया, और बस बहुत जल्द अब आपके बीच में बैठ जाओ, छोटे मंच वाले बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। छोटे मंच में जितने बैठे बैठ जाओ, खरोश बनाए रखिए। बैठ जाओ भाई, छोटे मंच के लोग बैठ जाओ भाई। देखो, बात मानिएगा, बैठ जाओ। बात माने आप लोग, बैठ जाए। छोटे मंच के, जो छोटे मंच पे खड़े हैं लोग, वो बैठ जाए। छोटे मंच अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बैठ जाओ, ये भैया बैठ जाओ। हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं। हम पूरे जनपद की ओर से उनका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। छोटे मंच के लोग बैठ जाए। सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। ए भैया, इससे हम आमंत्रित करते हैं पूर्व विधायक आदरणीय कमलेश दिवाकर जी को कि वो आए और आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शब्दों के माध्यम से समय का ख्याल रखते अपनी बात रखें। आदरणीय कमलेश दिवाकर जी। जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहु तुम भी पीछे चलो, ये साथ बात पीछे चलो। आज इसका जलवा कायम है, रैली में सबसे पहले दिवस के शुभ अवसर पर इसका जलवा कायम है, इसमें करते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस महारैली के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को प्रणाम करते हुए और जिन्होंने इसका आयोजन किया है माननीय राजा रामपाल जी को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक विशाल रैली का आयोजन कर समाजवादियों को एक जागरूक करने का काम किया है। आज इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भारी संख्या में जब भी चुनाव हो तो अपनी पार्टी को जिताने का संकल्प ले करके यहां से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों हाथों से उठाकर ताली बजा लीजिए, अपने नेता का स्वागत करिए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है। अब हम अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, स्वागत करा दें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और हम आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हैं कि जाएं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माला पहना करके स्वागत करें। इस रैली के संयोजक माननीय सांसद जी राजा रामपाल जी से अनुरोध करेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर आ चुके हैं, उनका स्वागत करें। माननीय सांसद जी क्या है स्वागत करने के लिए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मंच पर जिला अध्यक्ष जी ने और कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सांसद जी ने मुकुट पहना करके स्वागत किया और हम इसी क्रम में अपने साथियों से आदरणीय लाखन सिंह यादव जी, अनुराग यादव हमारे अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हैं, वो प्रतीक चिन्ह लेकर के आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें। व्यवस्था बनाए रखें, हाउस व्यवस्था बनाए रखें भैया। सभी लोग व्यवस्था बनाए रखें क्योंकि कम समय में है, अभी माननीय जी को यहाँ से प्रस्थान भी करना है। सब लोग जरा व्यवस्था बनाए रखें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जोरदार नारा लगाइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सभी लोग मंच की व्यवस्था बनाए रखें। सभी साथी मंच की व्यवस्था बनाए रखें। हमारे बीच में नीचे दीपक यादव ब्रह्मदत्त जी खड़े हैं, जो माननीय दीपक सिंह जी कानपुर विश्वविद्यालय, ब्रह्मदत्त यादव जी आ जाए मोमेंटो लेकर। अरे मंच से सब लोग हट जाए भाई, मंच से हट जाए, जब उनका नाम बुलाया जाए तब आए। अरे हमारा सभी साथियों से अनुरोध है कि मंच से हट जाए सब लोग।
अब व्यवस्था न करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा समय आपको देंगे। आप जो लोग आगे खड़े हट जाएं, तुरंत आगे से हट जाएं। मन से सब लोग हट जाएं। कोई सुन रहा है? मंच पर अनुशासन बनाए रखें। अपने सभी साथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। क्रमशः एक एक लोगों को बुलाएंगे, तब उनको अपना प्रतीक चिन्ह भेंट कर दीजिएगा। आपके बीच में गंगा जमुनी तहजीब के रहबर, इस प्रदेश की साझी विरासत के अग्रदूत, हमारे आपके लाखों करोड़ों नौजवानों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव आपके बीच में आ चुके हैं। सभी नौजवान साथियों हाथ उठाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करिए। नौजवान साथियों, आज हिंदुस्तान का एक तारीखी दिन है। आज के दिन हमारा देश संविधान दिवस और राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाता है। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको और आम आवाम की सहूलियत के लिए दिया था। आज दुर्भाग्य की बात है, इस मुल्क में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान विरोधी और संविधान को आए दिन कुचलने का काम किया जा रहा है। उस संविधान की पारीदारी के लिए आज माटी मैदान में लाखों लोग उपस्थित हैं। हम आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नौजवान साथियों, हाथ उठाकर देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करिए। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आने वाली 2024 में बाबा साहब अम्बेडकर ने, साथियों मंच पर भीड़ न लगाएं। हाँ। सभी साथी मंच पर अनुशासन बनाए रखें। यार ये तो मत पहनाओ भैया, ये बात बिगड़ जाएगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे जिन साथियों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान कर लिया है, उनको प्रतीक चिन्ह भेंट कर दिया है, उनको माला पहना दिया है, वो स्थान मंच को खाली कर दें। मंच का अनुशासन बनाए रखें। हमारा सभी साथियों से अनुरोध है कि मंच का अनुशासन बनाए रखें। जिंदाबाद करो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथी जो मंच पर ये अनुशासनहीनता कर रही ठीक नहीं है। आप लोग क्रमशः आप लोग अपना अपना स्थान पकड़ लें और क्रम से एक एक करके आ जाएं और तब उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान कर लें। सभी साथी मंच पर अनुशासन बनाए रखें और जगह खाली कर दें। सबने स्वागत कर लिया। सभी लोग अब आमंत्रित करते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय नरेश उत्तम पटेल जी को कि वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए अपनी बात रखें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। संविधान बचाओ रैली के आयोजक पूर्व सांसद भाई राजाराम पाल जी और इस संविधान बचाओ दिवस पर इस महारैली को संबोधित करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों, गरीबों, मजदूरों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अकलियत के लोगों, महिलाओं, नौजवानों के मसीहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी
मंचासीन सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण और इस संविधान दिवस पर आए हुए सम्मानित किसान भाइयों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और देश के सभी संविधान निर्माताओं का मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने इस देश में संविधान की रचना की और भारत की 76 साल की आजादी में भारत के संविधान की रक्षा समाजवादी पार्टी के महान नेता जयप्रकाश नारायण मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश के संविधान की रक्षा करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। मैं संविधान दिवस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में अकबरपुर की महान धरती में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना समय दिया है। मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका भूर भूर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी से चाहता हूं कि आप शांतिपूर्वक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनिए। इन शब्दों के साथ आई हुई महान जनता का जो अपने कीमती समय में, खेती के समय में उन्होंने अपना समय दिया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और भाई राजाराम पाल से अनुरोध करता हूं कि राजाराम पाल जी आवे, इस महान जनता का स्वागत करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। भाई राजाराम पाल जी। आज इस माटी की ऐतिहासिक धरती में, ऐतिहासिक दिन में, ऐतिहासिक क्षण में आयोजित इस महारैली में आए जन सैलाब का मैं समाजवादी पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज स्वागत करता हूं उस नेता का जिसने पीडीए बनाकर सांप्रदायिक ताकतों को आज के दिन चैलेंज करने का काम करेंगे कि अगर संविधान से छेड़छाड़ हुई तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं आज मानवर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम आप जैसे लोग प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे। ये ऐतिहासिक दिन है, लोग बाग देश के संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके अनुच्छेदों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बरों से निकलकर जब प्रेस मीडिया के सामने कहने को मजबूर हो जाए कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी कोई खतरा हो नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये पीडीए के लोगों की आन बान शान आप हैं। पीडीए के लोगों को संविधान दिवस पर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये रैली केवल कानपुर के लिए नहीं, हमें लगता है पीडीए की पहली रैली और संविधान बचाओ भागीदारी पाओ की ये पहली रैली है। इस रैली में मैं आए हुए सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे देश को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। 85% पीडीए के लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आपके सामने जो जन सैलाब आया है, ये जन सैलाब आपको यह आश्वस्त करता है कि संविधान बचाने के लिए अगर आप आह्वान करने का काम करेंगे तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, लोग जेलें भरने का काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का भी काम करेंगे संविधान दिवस पर। यही रैली में आज
आए हुए सभी साथियों को संकल्प लेके जाना है। ये रैली तुम्हारा स्वाभिमान है, संविधान तुम्हारा स्वाभिमान है, लोकतंत्र तुम्हारा स्वाभिमान है। उसको सत्ता विपक्ष सत्ता के मत में चूर होकर ये संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। पुनः साथियों, जितने बड़े पैमाने पर लोग आए हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपको सम्मान सम्मान के लिए, हम आपकी मुश्किल परेशानी के लिए, संगठन को मजबूती देने के लिए जब भी आप याद करने का काम करेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देने का काम करेंगे। पुनः आज इस रैली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस जन सैलाब की ओर से आपका पुनः हार्दिक स्वागत वंदन इसलिए करता हूं कि इस रैली का संविधान के दिन आपने स्वीकृति दे करके हम पर बड़ा उपकार करने का काम किया है। मैं आपको पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं, ये आपका भाई, आपका साथी है, आपका समाजवादी पार्टी का सिपाही है। आप जब भी कहेंगे इस देश को संविधान बचाने के लिए, तो राजा रामपाल पहले होंगे जो आपके साथ कुर्बानी, हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। पुनः आज इस रैली में, महारैली में, संविधान दिवस में बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजा रामपाल जी और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरुण यादव बबलू राजा जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, राष्ट्रीय महासचिव और व्यापारियों के सबसे बड़े नेता सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी, राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार जी, पार्टी के विधायक विनोद चतुर्वेदी जी, विधायक चंद्र प्रकाश लोधी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मुनीष शुक्ला जी, मिथिलेश कटियार जी, राम प्रकाश कुशवाहा जी, भगवती सागर जी, बहुत ही बुजुर्ग पूर्व विधायक हमारे समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत कोरी जी, राजपाल कश्यप जी,
पूर्व में एमएलसी दिलीप यादव कल्लू जी, जगराम सिंह जी, पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर जी, प्रेमदास कठेरिया जी और बहुत सारे, मैं उस कोने से देख रहा हूं कानपुर के और हमारी पार्टी के बहुत संगठन के महानगर के अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ वाजपेयी जी है, राजाराम पाल जी भी हैं, आदरणीय श्रीराम पाल जी से लेकर के यहां पर हमारे निगम साहब राकेश लोधी जी और हमारे पूर्व चेयरमैन, बहुत सारे जो पहली लाइन में दिखाई दे रहे हैं, दूसरी लाइन में भी बड़े जिम्मेदार नेता हैं, तीसरी लाइन में भी हैं, चौथी लाइन में भी हैं और बहुत सारे लोग जो कुछ न कुछ उपहार लेके आए हैं, जो यहां खड़े हैं। उसके साथ साथ इस सभा में महारैली में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे किसान भाई, मजदूर, माताएं बहनें, बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस महारैली में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान तो है ही भरा, लेकिन मैदान के साथ साथ जहां से मैं चला हूं और कानपुर घुसते ही मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हर तरफ दिखाई दिए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और मैं देख रहा हूं समय समय पर कोई हाथ उठा के अभिवादन और अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रसूलाबाद के हों या उस कोने में हम अपने छात्र नौजवानों को देख रहा हूं। इस ऐतिहासिक महारैली के लिए बधाई। और मैं ये कह सकता हूं, आज देश में संविधान बचाने के लिए अगर कोई सबसे आगे जोखिम उठाने के साथ साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है तो यही लाल टोपी पहन करके समाजवादी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आप जहां आज के दिन संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं जो हमारे तमाम महानेता, पूर्व नेता रहे और महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया कि हम पूरे सम्मान के साथ जी सकें, वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जिस संघर्ष पर चल करके संविधान और समाजवाद से लेकर के सेकुलर कैसे चीजें जमीन पर लोगों के बीच में पहुंचे, मैं उन तमाम नेताओं को भी नमन करता हूं, याद करता हूं। आज का दिन जहां ऐतिहासिक है, आज का दिन हमारा संविधान दिवस है। ये संविधान दिवस जो हमें बताता है कि अगर हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हमारे देश में संविधान बचा रहेगा, तो हमें जो एक वोट का अधिकार मिला है उसके माध्यम से हम अपना हक और सम्मान समय समय पर सरकारों से छीन सकते हैं। इसलिए आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो महारैली हो रही है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। कल मैं बिजनौर में था। कल बिजनौर में समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा खत्म हुई थी। वो लगभग 16 जिलों से होकर के गई थी। हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने 16 जिलों में उस कार्यक्रम को सफल ही बनाया और रामअवतार सैनी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो नेतृत्व कर करके कल अपनी विधानसभा में बिजनौर में उन्होंने समापन किया था। उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। उसमें भी ऐतिहासिक जन सैलाब था
उससे पहले आपको पता होगा, जब 22 तारीख से पहले 21 तारीख को पीडीए की जो पदयात्रा और जो हमारी साइकिल यात्रा नौजवान लेकर के निकले थे, वो लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा में घूमे थे। वो 5000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा हमारे 40 जिलों से होकर के गई थी और उसके बाद वो सैफई में समापन हुआ था नेताजी के कार्यक्रम से पहले। मैं उनको भी बधाई देता हूं, साइकिल और पदयात्रियों को, जिन्होंने पीडीए यात्रा 40 जिलों में निकाली। सामाजिक न्याय यात्रा जो रामोतार सैनी के साथ उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से के नेताओं ने यात्रा निकाली, उन्हें मैं बधाई देता हूं। आज मैं जहां अपने कानपुर देहात कानपुर वहां के नेताओं को बधाई देता हूं और विशेष हम राजा रामपाल जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने सभी नेताओं को बुला करके और हमारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है। ये साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग इस बात को महसूस नहीं करते होंगे कि ये संविधान नहीं बचेगा तो क्या होगा, और कानपुर से बेहतर कोई लोगों को समझाया नहीं जा सकता। मैं याद करता हूं वो दिन जिस समय बुलडोजर से और झोपड़ी में आग लगा करके एक मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। आपको याद है कि नहीं याद है? इसी जिले में एक मां बेटी जो अपने न्याय के लिए मांग कर रही थी, सरकार के बुलडोजर ने और सरकार के अधिकारियों के सामने झोपड़ी में आग लगी, उनकी जान चली गई। उनके मान और सम्मान की किसी को चिंता नहीं रही। और आप नौजवान साथियों हो, आज के जमाने में कोई बात छिपी नहीं है। अगर आज भी आप उस समय प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम ने, उन्होंने क्या कहा था उसके परिवार के बेटे से? कहा कि हम तुम्हारे परिवार के हैं। मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का वो वीडियो देखा, मैंने वो गिड़गिड़ा रहे थे उस परिवार के सामने, गिड़गिड़ा करके कह रहे थे कि मैं आपके परिवार का हूं, परिवार के बीच का समझो। मैं तब तक शांत नहीं रहूंगा जब तक आपको न्याय नहीं दिला दूंगा। बताओ यहां खड़े हुए लोगों, क्या उस मां बेटी को न्याय मिल गया? वही उनका बेटा न केवल जिलाधिकारी के पास बहुत से अधिकारियों के सामने चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले मैं एक परिवार से मिला था यहां पर आकर के। वो सिख समाज का परिवार था, उसकी दवाई की दुकान है, लेकिन एक बीजेपी के नेता से उसका झगड़ा हो गया। और झगड़ा ऐसा कि वो सीसीटीवी कैमरे में है। वो मना करता रहा, उसकी पत्नी मना करती रही, लेकिन वो बीजेपी का नेता रुका नहीं। उसको न केवल अपमानित किया, मारा पीटा, और इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के वो जेल गए हैं लोग, तब जेल गए हैं वो लोग। केवल वही घटना नहीं, यही कानपुर में एक बीजेपी के नेता ने एक किसान से 6 करोड़ रुपए का चेक देकर के जमीन लिखवा ली। और जब किसान को पता लगा कि उसकी जमीन की कीमत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी का नेता बहुत होशियार था।
उसने उस सीधे साधे किसान से कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस कर दो, हम तुम्हें दोबारा दे देंगे। आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, वो परिवार दूर नहीं रहता, यहीं पर रहता है। उस चेक को वापस लिया और बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया और आज भी उसका परिवार, उसकी दोनों बेटियां अधिकारियों के सामने चक्कर काट रही हैं। अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। वो किसान जिसका 6 करोड़ चेक लिया था, बीजेपी के नेता ने उसका चेक जला दिया, फाड़ दिया। उस किसान ने मजबूरी में जान देनी पड़ी, आत्महत्या कर ली। बताओ क्या उस परिवार की मदद की है सरकार ने? क्या उस परिवार के साथ खड़ी हुई सरकार? और आपको पता होगा, यहीं यमुना के पार, यमुना से पार अगर आप निकल जाओ, पहले एक नौजवान अपने किसी मामले को लेकर के पुलिस के पास गया था। पुलिस के लोगों ने और उस अधिकारी ने उसकी जान ले ली, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। आपने वो अखबार पढ़ा होगा, उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। उसके पति की भी जान चली गई, पत्नी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी सरकार ने कोई न्याय नहीं दिया है। अभी मैं लखनऊ की खबर बताता हूं। एक पुलिस का अधिकारी, हो सकता है उसने क्या किया हो, क्या न किया हो, उसकी जान ले ली गई। और जान जब चली गई, जब उसकी जान चली गई तो पुलिस उस छानबीन में लगी। मैंने एक अधिकारी का वीडियो सुना और देखा। मैंने उस अधिकारी का वीडियो सुना, बहुत आईपीएस होंगे शायद। मैंने वीडियो देखा, उसमें कहा कि जब मैंने 400 सीसीटीवी देखे, जब 400 सीसीटीवी खंगाले गए, तब मैंने चप्पल से उस अपराधी को पहचान लिया और हत्या जिसने की थी उस हत्यारे को हम लोगों ने पकड़ लिया। अगर आप अपने पुलिस अधिकारी के हो जिसकी हत्या हो गई हो, 400 सीसीटीवी खंगाल लिए हो आपने, उस अपराधी को पकड़ लिया, मैं तो उसी सरकार से कहना चाहता हूं 400 सीसीटीवी की जरूरत नहीं है, केवल 10 सीसीटीवी रास्ते के आप खंगाल लेना। गाड़ी कैसे पलटी थी उसकी पोल खुल जाएगी। जो लोग 400 सीसीटीवी खंगाल रहे हैं लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि 10 सीसीटीवी खंगाल लें, और मैं कहता हूं 10 सीसीटीवी तो अलग बात है। यहीं पर एक नौजवान की मोटरसाइकिल फर्जी इनकाउंटर हुआ था इलाहाबाद को लेकर के, जिसमें हमने और आपने लाइव देखी थी हत्या। उसी के परिवार की एक यहां बेटे की हत्या हुई। अगर आप 400 सीसीटीवी खंगाल सकते हो, क्या आप यहां पर रास्ते में 5, 10, 15, 20 सीसीटीवी नहीं खंगाल सकते हो? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार के लोग न कानून को मानते हैं न संविधान को मानते हैं, और जो लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं, अगर ये 24 में दोबारा सरकार में आ गए तो हमें और आपको भी नहीं मानेंगे, हमें और आपकी भी वो परवाह नहीं करेंगे। इसलिए 24 जरूरी है। 24 का परिणाम, 24 का ऐसा परिणाम हो कि न केवल समाजवादी लोग जीते हैं बल्कि संविधान भी बचे और लोकतंत्र भी बचे। उसके लिए मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूं। ये मैं घटनाएं इसलिए बता रहा हूं, ये घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग
न्याय नहीं देंगे, न्याय नहीं मिलेगा इनकी सरकार में, इनकी सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जिसे तहसील और थाने में जाना पड़ता होगा काम को लेकर के? बताओ, थाने और तहसील में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? यही जो 100 नंबर पुलिस को दिया था 112 करके मुख्यमंत्री जी ने 112 कर दिया, और बताओ 112 के बाद पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? वो यही की घटना होगी। अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, हमने और आपने यही समझा, यही देखा है कि पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन पहली बार कानपुर के लोगों ने देखा होगा और कानपुर के देहात के लोगों ने कि पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा था। पकड़ा गए थे कि नहीं पकड़े थे? और जब कभी मैं ये ड्रोन देखता हूं अपने सामने, ये उड़ता हुआ ड्रोन मुझे याद दिलाता है कि 2000 रुपए में कहीं चिप तो नहीं लगाई हुई है। यहां तो किसी की जेब में 2000 रुपए की चिप नहीं होगी, न रुपया होगा। पत्रकार साथियों, आपकी जेब में तो नहीं है, क्योंकि यही ड्रोन ढूंढ लेगा आपको। ये ड्रोन केवल हम लोगों की फोटो नहीं ले रहा है, ये 2000 रुपए चिप लगा हुआ ढूंढ रहा है। बताओ, ये कैसी सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए? ये पहली सरकार है, और केवल 2000 रुपए नहीं बंद किए थे। याद कीजिए, इन्होंने पूरे के पूरे रुपए बंद किए तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर रुपए बंद हो जाएंगे। याद कीजिए, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी की थी, वो रुपए बंद कर दिए। क्या बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा अगर लूट रहा है कोई तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। ये लोग कभी कभी समाजवादियों को ये आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं मैं आज, और इसका रिकॉर्ड हमारे पत्रकार साथी बद निकाल करके दिखा दें, अखबारों में छाप दें। अगर पूरे प्रदेश में इतना भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भूमाफिया। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है और हेरा फेरी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि हम 4 बजे जग करके योगा करते हैं। 4 बजे जग करके, हमारे साथियों ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री जी एक टांग पे खड़े होकर के योगा कर रहे थे। एक टांग पे खड़े होकर के, बताओ वो कोई योगा था? कोई आदमी लड़खड़ा रहा हो, क्या वो योगा मानोगे आप? हमने तो कई बार कहा कि अगर योगा ही करना था तो नाक में बंद करके अलोम विलोम भी कर लेते तो शायद आपका खुलासा नहीं होता कि योग नहीं आता आपको। योग तो हम लोगों ने करते देख लिया उनको, और जो हमारे विधायक लोग मंच पे बैठे हैं उन्होंने उनकी गिनती भी एक बार सुनी होगी। गिनती एक सवाल को लेकर के जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया समाजवादियों पर
और आरोप लगाया क्या जब समाजवादी लोग होते थे तो 46 में 56 को नौकरी दे देते थे। मैंने खड़े होकर के पूछा कि 46 में 56 वाली सूची कब दोगे? आज तक सूची नहीं मिली 46 में 56 वाली। और अभी हम विधानसभा में जा रहे हैं, कई महीने जा चुके हैं, अभी तक 46 में 56 नहीं मिली सूची। हम लोग सूची भी मांगेंगे 46 में 56 वाली, और उनसे ये भी पूछेंगे, बताओ नौकरियों में पीडीए वाले कहां हैं? पीडीए वाले, ये जो पीडीए का नारा है हमारे साथियों, ये पीडीए का नारा कोई मामूली नारा नहीं है। ये पीडीए का नारा ही है जो हमारा संविधान बचाएगा। जब पिछड़े, दलित और अपने अल्पसंख्यक भाई साथ खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा। और ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। बताओ पीडीए की मदद करोगे आप कि नहीं करोगे? और इधर तो आपने क्रिकेट मैच तो देख ही लिया होगा। ये क्रिकेट मैच जहां हुआ, अगर वहां नहीं होता, जो समाजवादियों ने ठीक करवाया ग्रीन पार्क, बताओ पत्रकार साथियों, अगर ग्रीन पार्क में होता तो हम लोग जीत जाते कि नहीं जीत जाते? और ग्रीन पार्क चलो होता तो ठीक बात थी। अगर लखनऊ में भी होता एकाना वाला जो समाजवादियों ने बनवाया तो भी जीत जाते। ये बीजेपी वाले दूसरों को बहुत नाम देते थे। ये बीजेपी वाले हजारों करोड़ रुपए देकर के लोगों को बदनाम करते थे। ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय भी बदनाम करने में लगता था, पैसे दे दे करके ये खबर चलाओ, ये न्यूज चलाओ। लेकिन हम देश की जनता को बधाई देंगे और सोशल मीडिया चलाने वालों को, जिन्होंने डिक्शनरी में एक नया शब्द ला दिया। और हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसा नाम जो ट्रेंड कर गया, पूरे देश में ट्रेंड कर गया, दुनिया में ट्रेंड कर गया। ये लोग, ये बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने कारखाने लगाए गए, न इन्होंने कोई कारखाना लगाया, जो भी चल रहे थे वो सब बंद हो गए। जो सड़कें, जो पानी का इंतजाम, जो बिजली का इंतजाम होना चाहिए था, वो कारखानों में नहीं हुआ, फैक्ट्रियों में नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल एरियो में नहीं हुआ। और बात केवल यहां तक नहीं है, आपको याद होगा, ये बुंदेलखंड के लोग भी जानते होंगे, हमारे कई बार प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड के लोगों को कहा कि यहां डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, और डिफेंस कॉरिडोर बनकर के यहां पर टैंक बनेंगे, गोले बनेंगे, मिसाइल बनेंगे, हवाई जहाज बनेंगे। बताओ, दिल्ली की सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, कहीं मिसाइल बनी हो तो बता दो हमें, कहीं गोले बने हो तो बता दो। हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अगर आपने टैंक गोले नहीं बनाए तो कम से कम सुतली के बम ही बना देते। बताओ, आपका डिफेंस कॉरिडोर कहीं तैयार हो गया क्या? और वही नहीं,
ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह कहां है। झांसी गए तो बोले दिल्ली से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बनाएंगे, और जब बनाया भी तो बताओ इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया उन्होंने। और आपने देखा होगा, ये लोग कभी कहते थे कि इनके एक्सप्रेसवे की जांच होगी। हमारे आगरा लखनऊ की बहुत जांच हो गई, कितने वर्षों जांच चली। आप बताओ बुंदेलखंड से चलकर के आए होंगे हमारे बुंदेलखंड के भाई, बताओ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाल क्या है। अगर कभी झूला झूलना हो तो चले जाना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। जब तेज चलोगे तो आपकी गाड़ी उछलती चली जाएगी और अंदर बैठे हुए आप झूला झूलते चले जाओगे। ऐसी सड़क बनी है। और जब समाजवादियों ने सड़क बनाई थी, जब नेताजी ने उद्घाटन की थी, आज भी अगर आप उस पर चलोगे तो लगेगा कि देश की सबसे बेहतरीन सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई है। हमने बहुत सारे प्रदेशों की जानकारी की है, कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी एक्सप्रेसवे जैसी। और अगर किसी ने सबसे पहले हवाई जहाज उतारा है सड़क पर, सबसे पहले अगर सड़क पर आपके एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान अगर किसी ने उतारा तो वो समाजवादियों ने उतारा, और समाजवादियों की वजह से उतारा है। ये हमारा जो एक नौजवान कुछ बोल गया है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लग रहा है। इसके बगल में कोई हो तो कान थोड़ा खींच दो तो इसको रिवाइंड हो जाएगी सब चीजें। ये समाजवादियों ने बनाया था। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री हवाई जहाज से उतरे थे, जो हवाई जहाज आपका हरक्यूलस है, हरक्यूलस हवाई जहाज जो सबसे बड़ा वाहन है, भारी वाहन है, उसको अगर किसी ने बनाया था सड़क पर उतरने के लिए तो वो समाजवादियों ने बनाने का काम किया था। और उसी की वजह से देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलस हवाई जहाज से सड़क पर उतर पाए थे। वो किसी और की देन नहीं थी, समाजवादियों की देन थी, समाजवादियों ने बनाए। इन्होंने नई भर्ती कर ली है पुलिस में, इन्होंने नई भर्ती की है पुलिस में। कोई नई भर्ती हुई है 4 पैर वाली, डिवाइडर पे खूब दिखाई देते हैं। आप लखनऊ से चल करके आओ, उधर से चल के आओ, बुंदेलखंड की तरह चले जाओ, बताओ नई भर्ती है कि नहीं है। जो सड़क पे बताते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ या बच के जाओ, और अगर आप बच के नहीं गए तो एक्सीडेंट हो गया तो जान चली जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, ये बीजेपी वालों का प्रिय जानवर है। ये सांड ने उत्तर प्रदेश में हर दिन किसी न किसी की जान ली है। कोई दिन नहीं बचा जिस दिन एक सांड से किसी की जान न जा रही हो। बताओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 15 दिन में अन्ना जानवर और खुले जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। अब तो 10 साल पूरे होने वाले हैं, बताओ इस समस्या का क्या समाधान हो गया? और ये बीजेपी वाले बहुत भारत माता की जय बोलते हैं। इनका भाषण शुरू ही भारत माता की जय से होता है, खत्म भी भारत माता की जय से होता है। हम लोग भी देश प्रेम करते हैं, हम देश के साथ हैं। आज अगर शहीद अपने घर पहुंच रहा है पूरे सम्मान के साथ, तो वो किसी और की देन नहीं है। हमारे आपके नेताजी जिन्होंने फैसला लिया था, वो जानते थे कि हमारे गरीब और गांव के रहने वाले किसान का बेटा ही फौज में भर्ती होता है।
उसको अगर सम्मान से गांव तक आज सरकार अगर पहुंचा रही है तो वो फैसला किसी ने लिया था, तो वो नेताजी ने लिया था। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, मैं अपने नौजवान साथियों से कह रहा हूं, ये जो अग्निवीर है आधी अधूरी नौकरी, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। आप लोकसभा जिताइए, आप लोकसभा जिताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त कर करके फौज की पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये लोग, जो लोग पीडीए के खिलाफ हैं, अब पीडीए की बात केवल पीडीए के नारे तक नहीं है। पीडीए की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी, वो आगे तभी बढ़ेगी जब संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके तहत दलित भाइयों को तो आरक्षण मिला है, मंडल कमीशन से आरक्षण पिछड़ों को मिला है। इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो जाति जनगणना कर करके आबादी के हिसाब से जो जितना आबादी में है उसको उतना हक और सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए लड़ाई हमारी बड़ी जरूर है, लेकिन 24 में इस लड़ाई को हम लोग जीतने का काम करेंगे। आप लोग मदद करना, हमारी सहयोग करना। आप लोग बताओ तैयार हो कि नहीं हो? और इस बार इसीलिए पहले आ गए आपसे मदद मांगने, क्योंकि आज मदद मांगेंगे तो आप वोट भी अपने बनवा लोगे, अपनी वोटर लिस्ट भी ठीक करवा लोगे। पिछली बार किसी ने नहीं हराया हमें और आपको अपनी वोटर लिस्ट और अपने बूथ सेक्टर को ठीक करना है, क्योंकि यही लड़ाई में हमें कामयाबी देंगे। क्योंकि बूथ सेक्टर ठीक होगा, वोट हमारे पूरे होंगे, तो हमारा वोट इतना है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते बीजेपी वाले। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। अरे उनकी हर बात झूठी है। झूठे हैं कि नहीं हैं? उन्होंने कहा नौकरी दे देंगे, बताओ नौकरी किसको मिली है? बोले कारखाने लग गए, बताओ कहां कारखाना लगा दिया इन्होंने? कह रहे बिजली हमने फ्री दे दी 24 घंटे। बताओ 24 घंटे बिजली मिल रही क्या? हमारे किसान भाइयों आय दोगुनी हो गई क्या आपकी? खाद मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? बताइए। ये कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। गेहूं धान सब लुट गया और सरसों का तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है। हमारे गरीबों से वोट लेने के लिए पहले इन्होंने रिफाइंड तेल दिया, सरसों तेल दिया, चना दिया, नमक दिया। बताओ वो सब कहां चला गया? अब तो नहीं मिल रहा कहीं। और चुनाव आया और चुनाव से पहले दे दिया तब। हमारा बताइए डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? महंगाई कहां पहुंच गई? इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं और सहयोग मांगने भी आया हूं कि पार्टी को जिता देना। जिताओगे आप? अगर राजा रामपाल जी से भी अच्छा कोई है क्या यहां? ये दूध का कारखाना किसने लगवाया? डेयरी प्लांट गुजरात से लेकर के आए हम लोग। यही अमूल का कारखाना केवल एक नहीं लगा है उत्तर प्रदेश में। हम लोगों की सरकार में 3 लगाने का फैसला लिया था, 15 लाख लीटर। तो इसलिए आपसे कहना है गुजरात वाले कारखाना तो हम लोग ले आए हैं। जो 14 में आए थे वो 24 में वापस चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भेजो इन्हें वापस। इसलिए बहुत बहुत बधाई देते हैं हम ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मुझे अब आज चेन्नई जाना है
वहां के मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें जाना है, मुझे शामिल होना है, क्योंकि कार्यक्रम मैंने पहले ही दे दिया था राजा रामपाल जी को, इसलिए बदल नहीं सकता था मैं, इसलिए मैं राजा रामपाल जी को बधाई देता हूं। इनके साथ साथ जो हमारे मंच पर हैं, इन सबको इनको मैं सबका धन्यवाद देता हूं। नाम लेना संभव नहीं है, और ये गिफ्ट वाले लोग ये गिफ्ट लेकर के आते हैं और कई बार मिल पाते नहीं मिल पाते हैं। मैं अपने राजा रामपाल जी से और जिलाध्यक्ष जी से कहूंगा और कल्लू जी से भी, इन सबकी सूची बना लो, इन सबका सम्मान स्वीकार करूंगा मैं पार्टी कार्यालय लखनऊ सबका, और केवल इनका गुलदस्ता नहीं लूंगा, तस्वीर नहीं लूंगा, इनसे 11,000 रुपए भी लूंगा, 11,000 रुपए भी नहीं सबसे। अरे फौजी चेयरमैन चलिए, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं। इनके साथ साथ जहां हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, हम अपने नेताजी को याद कर रहे हैं, डॉक्टर राम लोहिया जी को याद कर रहे हैं, वहीं हमारे बहुत सारे पूर्व नेता जो समय समय पे हम लोगों को दिशा दिखाते रहे, मनोहर लाल जी को याद करते हैं, हरमोहन सिंह जी को याद करते हैं, राम स्वरूप वर्मा जी, प्रभुदयाल यादव जी, जसवंत यादव जी, केसरी यादव जी, राधेश्याम कोरी जी, हाजी मुश्ताक सोलंकी साहब, मथुरा पाल जी, योगेंद्र पाल जी, इन तमाम नेताओं को भी हम याद करते हैं जिन्होंने समय समय पर योगदान दे करके और अपने प्रयासों से समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं हम उनके प्रति भी दुख प्रकट करते हैं जो विश्वकर्मा समाज के जो 2 किसान गरीब हमारी जिनकी जान चली गई। ये बीजेपी की सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है। अगर समय पर प्रशासन ने और शासन ने काम किया होता तो शायद हमारे विश्वकर्मा समाज के 2 किसानों की जान नहीं जाती। इनके साथ साथ हमें अपने खजांची के गांव के प्रधान जी भी दिखाई दे रहे हैं। खजांची तो याद होगा आपको, ये पढ़ाई लिखाई उसे तो बीजेपी वालों को करना चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी के गलत फैसले की वजह से ही वो बैंक में पैदा हुआ। अगर कोई उसकी परवरिश और पढ़ाई का ध्यान रख रहा है तो वो हम समाजवादी लोग हैं जो उसकी परवरिश का भी ध्यान रख रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में जो आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं संविधान बचाने का, वो हम संविधान भी बचाएंगे, लोकतंत्र भी बचाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचा करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया और जो नेताजी ने हमें संघर्ष करने का हमेशा उत्साह बढ़ाया, उस रास्ते पे चल करके समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो इतना जन समूह और प्यार सम्मान दिया, इतना सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको बधाई। आज संविधान दिवस के दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना कानपुर जनपद देहात में हम लोगों को जो कार्यक्रम दिया, इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कानपुर जनपद देहात की समाजवादी पार्टी के तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2024 में आप रसूलाबाद जो कन्नौज लोकसभा है वो भारी मतों से जीतेंगे। जो हमारी अकबरपुर लोकसभा है उसमें जो राजा रामपाल जी है उनको भी हम लोग जिताने का काम करेंगे। इटावा लोकसभा में हमारी सिकंदरा विधानसभा है, उसमें भी हमारे समाजवादी पार्टी की सिकंदरा विधानसभा के लोग भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जालौन गरौठा लोकसभा जो है हमारी, उसमें भी हम लोग जिताने का काम करेंगे। आए हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं समाजवादी साथियों को और इस सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।